आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डिस्काउंट, जिसका हम लोग पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहां पर करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। ए डीलर मार्क्स आर्टिकल्स एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%. 6% of the consignment of goods was lost in a fire in his premises. 24% was spoiled and had to be sold at half the cost price. If the remainder was sold at mark price, what percentage profit or loss did the dealer make on that consignment? एक कंसाइनमेंट है जिसमें डीलर क्या करता है, उसका प्राइस 30% के प्रॉफिट पर रख देता है, यानी कि मार्क प्राइस 30% बढ़ाकर अंकित करता है। कंसाइनमेंट में उसकी वस्तु का 6% क्या हो जाता है, आग में जल जाता है। 24% क्या हो जाता है, आधे प्राइस पर बेचा जाता है और बाकी का उसके मार्क प्राइस पर बेच दिया जाता है। तो अब आपको ओवरऑल बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। मान लो कि टोटल अगर 100 चीजें है, प्राइस कितना बढ़ाकर रखता है ये 30%, यानी कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस 30% ज्यादा तो 130 होगा। तो मार्क प्राइस कितना होगा, 30% ज्यादा तो 130 होगा। ठीक है ना। अब यहां पर ये कह रहा है कि 100 चीजें और 100 ही वस्तु है। इस 100 का जो 6% है वो कितने पर बिक रहा है, 0% पर। क्यों बिक रहा है 0% पर, क्योंकि वो पूरा जल जाता है आग में, यानी कि 0% आ गया। अब इस 100 का जो 24% है वो क्या हो रहा है यहां पर, यानी कि वो आधे रेट में यहां पर बिक रहा है। 24% वॉज स्पॉइल्ड एंड हैड टू बी सोल्ड एट हाफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के आधे में बिक रहा है। तो यहां पर देखें, कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का यहां पे कह दूंगा 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज, है ना। ये सीपी के बारे में, यानी कि एक वस्तु का आर्टिकल 1 रुपए है कॉस्ट प्राइस। तो हाफ में बिक रहा है, यानी कि 24 का 24 रुपए होगा तो हाफ में बिकेगा 1/2, यानी कि 12% पर बिकेगा। बचा कितना, 100 में से 6 और 24 30 बिक चुका तो 70 बचा। अब इस 70 को क्या करता है, मार्क प्राइस पर बेच रहा है। तो मार्क प्राइस पर जब बेचेगा तो 30% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 70 की वस्तु को यहां पर क्या बेच रहा है, 30% के लाभ पर बेच रहा है। कितने पे, 30% के लाभ पर बेच रहा है ना। ठीक है ना। यानी कि यहां पर आप लोग इस तरीके से कहोगे कि 130% पर बेच रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 13 छिका 78, 13 सते 91। तो ओवरऑल कितने की इन वस्तु को उसने बेचा है, 0, 12 और 91, यानी कि 103% में बेचा है। अब देखो 100 की वस्तु को यहां पर आप लोग देखोगे 103 पर बेच रहा है, तो ओवरऑल आप लोग कह दोगे इस तरीके से, अगर इन सभी वस्तुओं को बेचा जाए तो 3% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 3% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि श्याम वेंट शॉपिंग टू बाई ए मोबाइल। श्याम क्या गया, एक मोबाइल को खरीदने के लिए शॉपिंग करने गया। दी शॉपकीपर आस्क्ड हिम टू पे 23.5% टैक्स इफ ही वॉन्ट्स बिल। अगर वह बिल चाहता है मोबाइल पर तो दुकानदार ने कहा कि 23.5% टैक्स देना पड़ेगा। इफ नोट, अगर बिल नहीं चाहता है, यू कैन गेट 9% डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मोबाइल। अगर आप बिल नहीं लोगे तो मोबाइल पर 9% का डिस्काउंट मिलेगा। देन श्याम डिसाइडेड नोट टू टेक द बिल एंड पेड 5460 रुपए। श्याम ने यह निर्णय लिया कि वह बिल नहीं लेगा और उसने मोबाइल के लिए 5460 रुपए का भुगतान किया। बाई दिस हाउ मच मनी कुड श्याम सेव्ड ऑन परचेजिंग मोबाइल। तो इस तरीके से श्याम ने इस मोबाइल पर कितने रुपए की बचत करी है। अगर मैं कह दूं कि 100 रुपए का मोबाइल है, 100 रुपए के मोबाइल पर देखो क्या हो रहा है, दो कंडीशन यहां पर बन रही, दो कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन बन रही है। अब ये दो कंडीशन किस तरीके से बन रही, अगर 23.5% का टैक्स दिया जाएगा, है ना, तो कितने का हो जाएगी मोबाइल की कीमत, 123.5 हो जाएगी। ये कब दिया जाएगा, जब वह बिल लेगा, यानी कि विद बिल। तो आपको 100 रुपए के मोबाइल की जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि मोबाइल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमने मानी, एक्चुअल कॉस्ट वो कितनी है, 100 रुपए है। 100 रुपए के मोबाइल एक्चुअल कॉस्ट है, 23.5% का टैक्स देना पड़ेगा, तो मोबाइल हो जाएगा 123.5 का विद बिल। अगर
बिल नहीं लेता तो 9% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 पे 9% का डिस्काउंट मिलेगा तो 91 हो जाएगी मोबाइल की कीमत। ये कब होगी? विदाउट बिल। ये कब होगी? विदाउट बिल। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि राम ने यह निर्णय लिया कि वह बिना बिल के मोबाइल ले रहा है, यानी कि 91 यूनिट की वैल्यू 5460 है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 91 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 5460 रुपए के बराबर है। अब ये पूछ रहा है कि उसने कितना पैसा बचाया, तो इन दोनों का डिफरेंस 123 और 123.5 और 91 के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा? 32.5 की उसने सेविंग करी। 91 यूनिट 5460 है, तो उसने जो सेविंग करी है, यानी यहां पे लिख दूंगा एक्स्ट्रा सेविंग, ये कितनी है? 32.5 यूनिट है। तो ये निकल कर आएगा 5460 डिवाइडेड बाई 91 और मल्टीपल बाई 32.5। ये दशमलव हटा दूंगा तो यहां पर 10, जीरो से जीरो जाएगा। अब देखो 7 एकम 7 और 7 × 21, ठीक है ना। 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 13 × 6 = 78, यानी कि 325 गुणा 6, तो ये आएगा आपका 6 बजे 30 का 0 तो 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 तो 1, 6 × 18 और 1 19। तो यानी कि उसने कितने पैसे की सेविंग करी है? 1950 रुपए बचा लिया इस तरीके से बिना बिल। यानी कि शाम ने अगर बिना बिल फोन को लेता है तो यहां से निकल कर आ रहा है कि वह 1950 रुपए की बचत कर पा रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि एक कंपनी अलाउज 15% डिस्काउंट एंड गेट्स 19% प्रॉफिट। एक कंपनी 15% डिस्काउंट देती है तो 19% लाभ कमाती है। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाई 12%, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 12% बढ़ जाती है, देन दी मार्क प्राइस इंक्रीज बाई 10% और मार्क प्राइस 10% बढ़ जाता है, एंड कंपनी स्टिल गिव्स 15% डिस्काउंट। अब कंपनी 15% डिस्काउंट देती है, देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट। तो अब आप लोगों को नया प्रॉफिट निकालकर बताना है कि कितना होगा। कंपनी 15% डिस्काउंट देती है तो 19% का लाभ होता है। अगर प्रोडक्ट की कीमत को 12% बढ़ा दिया जाए और मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए तो कंपनी को 15% का डिस्काउंट मिलता है। तो नया प्रॉफिट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो यहां पर लिखेंगे सीपी और यहां पर लिखेंगे एमपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है आपका? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 15%। 100 में 15 कम कर दूंगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 85। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 19 का, यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 19 119। अब ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 12% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि इस 85 को अगर 12% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 85 का 10% 8.5 और 2% होता है 1.70। तो 0 7 5 12 का 2 1 8 9 1 10, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा 10.2। तो 85 पे 10.2 बढ़ाऊंगा तो 95.2 आप लोगों का यहां पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बढ़ने के बाद। मार्क प्राइस को कह रहा है कि 10% इंक्रीज किया जाए, तो मार्क प्राइस को अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो 11.9 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यानी 130.9 आप लोगों का मार्क प्राइस हो जाएगा, है ना, 130.9। अब कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी अब इस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है 130 पॉइंट किस पे? 130.9 पे अब 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका 10% होगा 13.09, है ना, और 5% कितना होगा? 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि ये आ जाएगा। तो 5 9 4 13 का 3 तो 1 6, यानी कि 19 पॉइंट कितना निकल कर आएगा? 19.635, है ना। तो इसका मतलब ये कितना कम हो जाएगा? ध्यान से आप लोग यहां पर समझिएगा, यानी कि हम लोग कहेंगे कि 130.9 में से अगर 19.635 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से आप लोगों देखो यहां पर कितना आ जाएगा? 9 गया तो 1 आएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों का 1 बचेगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई 111.265। तो फाइनली आप लोगों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 95.2 है, और ये आप लोगों का क्या निकल कर आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया निकल कर ये। तो अब कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। 95.2 पर कितने का प्रॉफिट है?
तो इसमें से 95.2 को माइनस करेंगे, यानी कि 560 और 11 में से 5 गया 6, 10 में से 9 गया 1, तो यानी कि यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है 16.065। तो 100 पर चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा। तो ध्यान से आप लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर यहाँ पर निकाल देना है। बात को ध्यान से आप लोग समझते रहना, यानी कि 16.065 को अगर हम लोग 95 से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर जो भी आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना, यानी कि आंसर 16.065 से बड़ा आएगा। अब ये बड़ा कितना आएगा ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। यानी अगर इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 1000 से गुणा, इसको हटाऊंगा तो ऊपर 1 से 1000 से 1000 चलेगा आप लोगों का। अब देखो यहां से ये कितनी बार आप लोगों का चला जाएगा, 16065 को 952 से अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, इसको बड़े ध्यान से समझना है। यानी कि इससे आप लोगों का कटेगा, एक बार कटेगा 952, है ना। तो 48 606 और 48, 606 और 48 कितना होता है आप लोगों का, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, 654 है ना। तो ये कितनी बार जाएगा, 952 की 7 में गुणा करूंगा, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 में 35 36 का 6 3 और 7 नीम 63 और 3 66, तो 6664 आ गया। तो लगभग आप लोगों का जो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा वो 16.875 निकल कर आएगा, चाहे तो आप लोग करके यहाँ पर देख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से आप लोगों की कैलकुलेशन आएगी। ऑप्शंस भी काफी करीब दे रखी है, तो ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और एग्जैक्ट आंसर जो निकल कर आएगा आप लोगों का वो निकल कर आएगा 16.875% के बराबर, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। बात समझ में आ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 4x% डिस्काउंट देन इट सोल्ड एट 20% लॉस। अगर 4x% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 20% का नुकसान हो रहा है। एंड इफ ओनली x% डिस्काउंट इज गिवन देन इट सोल्ड 25% प्रॉफिट। अगर x% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 25% का लाभ होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना। देखो आपको ये तो पता ही है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रिलेशन है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर 4x% का डिस्काउंट हो रहा है तो 100 में से 4x कम कर दूंगा, तो कितने का लॉस हो रहा है 20 का, तो 100 में से 20 माइनस कर दूंगा 80, और इसी फॉर्मूले में यूज करूंगा कि जब x% का डिस्काउंट हो रहा है 100 माइनस x, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, 100 में 25 जोड़ दूंगा तो 125। ठीक है ना। 5 से 16 बार, 5 से 25 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2500 माइनस का 100x इक्वल टू 1600 और माइनस का 16x। ऑल क्लियर। इसको इस तरफ ले जाऊंगा, इसको यहां पर इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 900 इक्वल टू, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 84x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 900/84। ठीक है ना। अब देखो 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 से 300 बार चला गया, ये आप लोगों का 4 से 7 बार गया, और ये 4 से गया 75 बार, यानी कि 75/7 आ गया। तो 10.7749 10.71% इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बन गया। तो 10.71%, तो दैट मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 10.71%, और दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट ए 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? फातिमा 60 खिलौने को 40% के डिस्काउंट पर बेचती है और उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। 10 खिलौने आग में जल जाते हैं, बाकी खिलौने को किस कीमत पर वह बेचे जिससे उससे पहले के बराबर प्रॉफिट हो और कितना डिस्काउंट दे, ये आप लोगों से बोला जा रहा है। ठीक है ना। अगर हम लोग कह दें कि एक खिलौने की कीमत कितनी है, 1 टॉयज 1 रुपए के बराबर है ना,
यानी कि हम कहते हैं कि 1 टॉयज की कीमत 1 रुपए के बराबर है, यानी कि MRP जो पड़ा हुआ है एक टॉय पे 1 रुपया पड़ा हुआ है। टोटल 60 टॉयज है, जिसमें से क्या है 10 टॉयज तो क्या हो जाते हैं, आग में जल जाते हैं, तो इनका तो गेम खत्म हो गया। 50 टॉयज यहां पर बचे जिसको अब बेचना है, ठीक है ना। अब ध्यान से आप लोगों को समझना है, ध्यान से समझना है। यहां पर बोल रहा है कि 40% डिस्काउंट हो रहा है और 20% प्रॉफिट, यानी कि डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो है आप लोगों का 40% और प्रॉफिट जो हो रहा है वो है आप लोगों का यहाँ पर 20%। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, यानी कि MRP कितना आ गया निकल कर टॉयज का, 60 टॉय है तो 60 रुपीज आ गया। क्लियर है। अब इन पे क्या किया जा रहा है, 40% का डिस्काउंट अगर दिया जाएगा तो कितने में बेचे जाएगा 60 को, तो 6 चौक 24, 24 का डिस्काउंट हो गया, तो यानी कि 36 रुपए में यहां पर बेच दिया जाएगा। और 36 रुपए में बेचने के बाद भी 20% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 30 रुपए है इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, 30 रुपए कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब सवाल में क्या बोल रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 रुपीज हो रहा है, कि अब तो 10 टॉय तो खराब हो गए, बचे कितने, 50। तो 50 टॉय को बेचेगा 50 रुपए में, MRP है इनका, यानी कि अब इस पे यहां पर कितना डिस्काउंट दे। ठीक है ना, अब इस पे यहां पर कितना डिस्काउंट दे, कि मान लो कि D% डिस्काउंट देगा, जिससे पहले के बराबर यहां पर लाभ हो। ठीक है ना, जिससे यहां पर पहले के बराबर क्या हो, लाभ। ठीक है ना, बात समझना है ध्यान से, यानी कि पहले के बराबर लाभ होगा जब 36 30 की वस्तु को 36 पर बेचेगा, तो अब भी 6 रुपए का ही लाभ होगा। ठीक है ना, तो अब 50 की वस्तु पर 14 कम हो रहा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देंगे। तो भाई साहब 50 पर, बस अब पता क्या करना है, अब आपको इस चीज को भी यहां से हटा दो, या इसको और शॉर्ट करके हम लोग इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं कि अब वही चीज बस 60 की जगह 50 होगी। अब 50 पे डिस्काउंट दूंगा और 50 की वस्तु को 36 पर बेचूंगा, तो 14 रुपए का डिस्काउंट है। तो अब ये डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दूंगा, 50 पर 14 का है, तो 100 पर देखें कितने का है, 50 से 100 दो बार, और 14 दूनी 28% का। तो यानी कि इस तरीके से जो आप लोगों का यहाँ पर अब डिस्काउंट परसेंटेज निकल कर आएगा कि 28% का आप डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिससे पहले के बराबर प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं। इन अ मार्केट, एक बाजार में, द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। एक बाजार में जो नॉर्मल मीडियम क्वालिटी के जो आम है वो अच्छी क्वालिटी के आम के आधे कीमत पर है। ए शॉपकीपर बाइज 80 किलोग्राम गुड्स। एक दुकानदार 80 किलोग्राम अच्छे मैंगो को खरीदता है, एंड 40 किलोग्राम मीडियम क्वालिटी मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, एंड देन सेल्स ऑल दीज एट ए कॉमन प्राइस which is 10% less than the price at which he bought the good ones. His overall profit is, देखो ध्यान से समझना है, एक मार्केट में मीडियम क्वालिटीज मैंगो की कीमत अच्छे मैंगो से आधी है। दुकानदार 80 किलो मैंगो खरीदता है और 40 किलो 80 किलो अच्छे मैंगो और 40 किलो मीडियम क्वालिटी के मैंगो मार्केट से खरीदता है। ठीक है ना, अब उन्हें क्या करता है, then sell all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the goods one, और उन सभी को 10% कम में बेचता है, किससे, जो अच्छी क्वालिटी मैंगो का दाम है। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों को यहां पर बताना है कि क्या होगा, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझिएगा, जो गुड मैंगोज है, जो गुड मैंगोज है, और एक है मीडियम क्वालिटी मैंगो, मीडियम मैंगोज लिख देता हूं यहां पर। गुड मैंगोज की कीमत है मान लो कि 2 रुपीज पर मैंगो, और जो मीडियम क्वालिटी के मैंगो है इनकी कीमत है 1 रुपीज पर मैंगोज। ठीक है ना, तो उसने गुड मैंगो कितने खरीदे हैं, यानी 80 किलो, और मीडियम मैंगो खरीदे यानी कि 40 किलो। क्लियर है, तो इनकी कीमत कितनी होगी गुड मैंगोज की, तो कहोगे सर 160 रुपये होगी, और मीडियम की कितनी होगी, 40 रुपये होगी।
तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 200 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब उसने क्या करा, यानी कि गुड़ मैंगोज की कीमत कितनी है, 2 रुपए। अब उसने इन सभी के सभी टोटल कितने 120 किलो मैंगो को किस पे बेच दिया, गुड क्वालिटी के मैंगो से 10% कम कीमत पर बेचा। तो यानी कि 2 रुपए का 90% में अगर बेचेगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1.8 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। और टोटल 120 किलोग्राम है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा 120 गुणा 1.8। तो जीरो आएगा, 18 दूनी 36, तो 3 बच गया, 18 कम 18 3 21, एक अंक के बाद दशमलव। यानी कि अब उसने टोटल 216 पर बेच दिया और टोटल खरीदे थे 200 के। तो यहां से प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे और प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा 200 पे 16 का प्रॉफिट है तो 100 पे देखेंगे। 100 से 200 2 बार, 2 से 16 8 बार। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि ओवरऑल यहां पर इस तरीके से 8% का लाभ कमाया जाएगा और आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर देखते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 37.5% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज बाई 4.9%, then profit becomes 3 times. If the initial mark price of chair is 3850 rupees, then find initial selling price of chair. एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को 44 सही 4/9% बढ़ाया जाता है तो प्रॉफिट पहले का 3 गुना हो जाता है। तो कुर्सी का जो आरंभिक अंकित मूल्य है वो 3850 रुपए है। तो आरंभिक विक्रय मूल्य आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो देखिएगा 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, यानी कि 3/8। ठीक है ना, 3/8 है। यानी कि अगर मैं यहां से कहूं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल कर आएगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो 8 पर 3 ज्यादा है मार्क प्राइस, तो ये आपका 8/11 है। सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 8/11 है। अब यहां पर बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को 44 4/9% बढ़ाया जाता है। अब हम लोग यहां पर एक तो 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे जो कि 4/9 होती है और प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है और जो इनिशियल मार्क प्राइस है वो 3850 है। यानी कि मुझे इस 11 यूनिट की वैल्यू भी पता है जो कि 3850 रुपए के बराबर है। तो 11 से कट करूंगा, 11 से 33, 11 पंजे 55, 350 रुपए आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू आएगा 8 गुना 350, यानी कि 2800 रुपए इनिशियल कॉस्ट प्राइस आप लोगों का निकल कर आ गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को भी 4/9 बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे सेलिंग प्राइस तो पता नहीं, तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूंगा कि सेलिंग प्राइस, है ना, कितना इंक्रीज हो रहा है, 4/9 इंक्रीज हो रहा है ना, 4/9 इंक्रीज हो रहा है। और ये कह रहा है कि प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। मान लो कि कोई प्रॉफिट 1 से 3 गुना हो गया, ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट था और ये न्यू प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया, यानी कि 2 बढ़ गया, है ना, कितना बढ़ गया, यानी कि 2 बढ़ गया प्रॉफिट। बात समझ में आ गई भाई। प्रॉफिट अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, मैं ये कह दूं कि पहले कोई प्रॉफिट पी था अब 3p हो गया, तो कितना बढ़ गया प्रॉफिट, 2p बढ़ गया। यहां पर सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, सेलिंग प्राइस का 4/9, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 2p। ठीक है ना। तो यहां पे सेलिंग प्राइस अपॉन p इक्वल टू 2 से 4 2 बार जाएगा तो आपका 9/2 निकल कर आएगा। यानी कि ये p तो क्या है, प्रॉफिट 2 है, सेलिंग प्राइस 9 है। 9 पर किसी वस्तु को बेचता हूं तो 2 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आप लोगों का 7 यूनिट रहा होगा। बात ये समझ में आ रही है यहां तक आप लोगों की, 7 यूनिट रहा होगा। तो आपसे इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो आपको ये पता है कि भाई साहब इस 7 यूनिट की वैल्यू तो कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने निकाला था 2800 रुपए, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 2800 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपए आ गया। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है आप लोगों का, 9 यूनिट है। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है, 9, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए। तो 9 गुणा 400 यानी कि 3600 रुपए इनिशियल सेलिंग प्राइस आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, 3600 रुपए आ गया। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, कर सकते हो इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को समझती है कि सैम बॉट एन आर्टिकल at 14,800 rupees. He marks up the cost of article and sells it in such a way that if
he will give 46 2/3% discount, then loss occurred to him is equal to profit earned by him. When he will give 30% discount, find the mark price of article. सेम एक वस्तु को 14,800 रुपये में खरीदता है और वह उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा अंकित करता है, ठीक है ना, और इस तरीके से अंकित करता है कि जब उसे 46 से 2/3% का डिस्काउंट देने पर जितना लॉस होता है और अगर वह 30% का डिस्काउंट दे तो उतना ही प्रॉफिट होता है, तो उसका मार्कअप प्राइस आप लोगों को बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 46 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ना। तो 46 गुणा 3, 4 × 20, 138 और प्लस 2 यानी कि 140/3%। तो इसको हम लोग कह देंगे 140/3 और गुणा 100, 0 से 0, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, यानी कि 7/15 आप लोगों की निकल कर आ गई। और अब हम लोग कहेंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 3/10 होती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा 46 सही 2/3% तो आ गया आप लोगों का 7/15 और 30% आप लोगों का निकल कर आ गया 3/10, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर मैं एक काम करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 14/30 और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 3 × 9/30 लिख सकता हूं। तो ये 30 क्या है, हमने मान लिया कि मार्क प्राइस है, इसलिए सेम बनाया मैंने। मार्क प्राइस कितना है, 30 यूनिट है, क्लियर है। अब 30 पर 14 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने में बेचा जाएगा, 16 में, यानी कि पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16। अब 30 पे 9 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने में बेचा जाएगा, यानी कि 21 में दूसरे वाला सेलिंग प्राइस आ गया। अब कह रहे हैं जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस हो रहा है, तो जब प्रॉफिट लॉस बराबर होता है तो यहां से कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेंगे और क्या करेंगे, 16 + 21/2 कर देंगे, यानी कि 37/2 यूनिट आप लोगों का निकल कर आ गया कॉस्ट प्राइस, है ना। कितना आ गया, 37/2 यूनिट, जबकि कह रहा है खरीदा कितने में जा रहा है, 14,800 में, यानी कि 37/2 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 14,800 रुपए के बराबर है। 37 से चला जाएगा आप लोग का 400 पर और यहां से आप लोग कह देंगे कि 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आप लोगों की 800 रुपए के बराबर निकल कर आएगी। तो अब आपको निकालना है क्या, तो अब आपको मार्क प्राइस निकालना। तो मार्क प्राइस कितना था आप लोगों का, यानी कि 30 यूनिट था, ठीक है ना। तो इस 30 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 800 रुपीज इंटू 30, तो 8 × 24 और 3 0 और चिपका देंगे, यानी कि मार्क प्राइस अब आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 24,000 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी के साथ इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।